Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 2. Main functions: planning, organizing, cooperation, staffing, direction, motivation, control. चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है प्लानिंग। इसमें है इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन, इट इज़ बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस। ये प्लानिंग का मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है और ये सभी फंक्शंस का बेस होता है। फिर है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ टू डू, हु इज़ गोइंग टू डू। ये एडवांस में डिसाइड करता है प्लानिंग कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कौन हमारे काम को करेगा। फिर है इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन where we stand today and where we want to reach। ये क्या करता है, एक ब्रिज बनता है दो चीज़ों के बीच में कि हम आज कहाँ खड़े हैं और हमें कल कहाँ जाना है। उन दोनों में ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारा काम किस तरीके से होगा। इसमें दिया हुआ है टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटी को और एक स्ट्रक्चर बनाता है हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। और फिर आगे है कि ये चीज़ डिसाइड करता है कि कितने यूनिट्स और सब यूनिट्स चाहिए होते हैं हमें हर एक डिपार्टमेंट में। फिर लास्ट है कि ये इस चीज़ को भी डिसाइड करता है कि हम हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों में, कि कौन किस चीज़ की अथॉरिटी लेगा और कौन किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना। इसमें दिया हुआ है कोऑपरेशन मीन्स लाइकिंग द वेरियस ऑर्गन्स एज अ टीम। कोऑर्डिनेशन इज द बैलेंसिंग एंड कीपिंग द टीम टुगेदर इंश्योरिंग अ सूटेबल एलोकेशन ऑफ वर्क एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है कोऑपरेशन में हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं कि जहाँ उनको ज़रूरत होती है, कि ताकि उस वजह से हमारी टीम में हारमनी रहे और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और हारमनी से काम चलता रहे। फिर दूसरा टॉपिक है स्टाफिंग। स्टाफिंग में है इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग में क्या होता है, ये अपॉइंट करता है, रिक्रूटिंग करता है, सिलेक्टिंग करता है एम्प्लॉयज़ की, उनको ड्यूटीज़ असाइन करता है। इसमें दिया हुआ है प्रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, असाइनिंग देम ड्यूटीज़, मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन एंड टेकिंग केयर ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़। स्टाफिंग का दूसरा मतलब है कीपिंग द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। जो इंसान जिस काम के लिए है उस इंसान को हम वही काम देंगे ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से स्मूथली काम होता रहे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो करे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है डायरेक्टिंग। इसमें है गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज़ एंड गेट वर्क डन बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेटिंग विद देम। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को ताकि वो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सके। हम कैसे उनको डायरेक्शन देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनके जो वर्क है, वर्किंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम सुपरवाइज़ करते हैं और हम अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उनसे कम्युनिकेट करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन में है इट मीन्स टू मोटिवेट। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर द की टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, वो सक्सेस की हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि जो लेबर्स होते हैं ना वो अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, अपनी इसको सेल नहीं करते हैं। इस वजह से टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना ज़रूरी होता है ताकि अच्छे से जो है इंसान काम कर सके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो होने में हेल्प मिले। जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ नॉन मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कंट्रोल। इसमें है इट इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है। फिर है मैनेजर्स ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि हमने जो पहले प्लानिंग करी है और उसके बाद जो हमने प्लानिंग को फिर प्रैक्टिकल करा है उसमें हम मैच करते हैं कि हमारे जो प्लानिंग में जो हमने एज्यूम करा था वो और जो हमारा एक्चुअल हमें रिज़ल्ट मिला वो, उसमें क्या डिफरेंस है।
उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस आता है, कुछ लॉस की तरफ अगर हम जा रहे होते हैं, तो हम उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उसको। तो इसलिए हमारे परफॉर्मेंस से हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैच करने से क्या होता है, मैच करने से ये पता चलता है कि हम लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है सब्सिडियरी फंक्शंस। इसमें है इनोवेशन, फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है इनोवेशन। इसमें है द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और मेथड्स टू क्रिएट वैल्यू एंड पॉजिटिव चेंज। ये एक प्रोसेस होती है इंट्रोड्यूस करने की, नए आइडियाज़ को, प्रोडक्ट्स को और मेथड्स को। काहे के लिए? टू क्रिएट वैल्यू, एक वैल्यू लाने के लिए और एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। इनोवेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इज रिन्यूड टू क्रिएट न्यू वैल्यू। एक प्रोसेस होती है इनोवेशन जिससे कि हमारा एक प्रोडक्ट है या फिर एक सर्विस है वो रिन्यू होता है और क्या होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी एक नई वैल्यू आ जाती है। फिर दूसरा टॉपिक है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है फोरकास्टिंग इज अनसर्टेन एंड वी ऑल ट्राई टू गेन नॉलेज अबाउट द फ्यूचर। फोरकास्टिंग अनसर्टेन होती है, हम सबको फ्यूचर के बारे में जानना होता है। फिर आगे है वी ट्राई टू प्रोजेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन थ्रू अ नंबर ऑफ डिवाइस। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना होती है फोरकास्टिंग। हम हमारा जो बिज़नेस है, हम बिज़नेस की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ये पता कर सकते हैं कि अगर हमने ये मेथड अप्लाई करा तो हमारे आगे जो है वो क्या होगा, आगे हमें प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, या फिर अगर बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे कि हमें लॉस होगा तो हम उस लॉस को कैसे रिकवर करें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में है कम्युनिकेशन मीन्स टू कम्युनिकेट, टू पास ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस को पास करना। सक्सेस और फेलियर ऑफ मैनेजमेंट अपॉन हाउ बेस्ट, हाउ सक्सेसफुली दे कम्युनिकेट द ऑर्डर और द इंस्ट्रक्शन। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सक्सेस और फेलियर इस चीज़ पर डिपेंड होता है कि हम कितने अच्छे तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं और दूसरे इंसान को अपनी बात जो है वो समझाते हैं कि ताकि वो अच्छे से काम कर सके। फिर आगे है डिसीजन मेकिंग में है, इसमें है अ मैनेजर हैज़ टू टेक अ नंबर ऑफ डिसीजंस। मतलब कि एक मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेना होते हैं। अ क्विक डिसीजन इज़ अ मस्ट फॉर मैनेजमेंट। जो क्विक डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए। द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट लाइज डिसीजन मेकिंग। मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसका जो सेंटर है वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, कि हम क्या डिसीजन लेते हैं। अगर हमारा डिसीजन सही है तो हमारी कंपनी को उससे लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, और लॉस से बचाया जा सकता है। इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये क्या है, सेंटर है मैनेजमेंट का। यहाँ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon.